So when we are saying, I don't call it mental health these days, I call it brain health. Whatever future you want to have, you will start thinking from here and you will start visualizing it. Future will start happening. जब आप हार मान लेते हो ना, फिर चीजें खत्म हो जाती। नहीं, खाना पीना is very important. What made you think that I should pursue clinical psychology? अगर आप नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव पैटर्न बनेगा, नेगेटिव न्यूरॉन्स हिट करेंगे। Thank you, Dr. Poonam, for agreeing to do this. So ये शैली थॉट्स का एपिसोड 3 है and I'm glad I'm shooting it with you. मैंने बहुत कुछ सीखा है आपसे. So thank you so much for agreeing to do this with us. Thank you so much, Shelly. It was great experience, likewise talking to you always. And yes, it's life and we learn a lot in this and we understand so many things. Let's discuss about it. So very first thing, when I know you as somebody who can read people's mind as well. You tell about personalities, you tell about, by even looking at the face as well. This is what I have seen you doing as well. So when you were studying initially, what made you think that I should pursue clinical psychology and, psychology? Like what made you think through that कि मुझे ये करना चाहिए, this is my calling, because this not only helps me understand how human behavior works, but also you are capable enough to heal people as well. So वो क्या thought process था that made you decided कि ठीक है मुझे ये करना है life के अंदर? You will laugh when I tell you कि ये करने का decision जो था वो बहुत ही different था. So जब हम psychology की बात करते समझ नहीं आता था, तो हमारे ना एक नेबर थी, बहुत ही प्रिटी सी, स्मार्ट और बहुत ही एलीट. वो ना साइकोलॉजी कर रही थी, तो मुझे तो उसने बोला नहीं साइकोलॉजी, शी टोल्ड मी अबाउट साइकोलॉजी. और मुझे लगा कि अगर ये साइकोलॉजी करिए तो साइकोलॉजी करनी चाहिए. सो इट्स वेरी फनी. सो आई हैव टेकन साइकोलॉजी फ्रॉम देयर. और जब हम आफ्टर 10th आई हैव टेकन साइकोलॉजी. बट व्हेन आई started taking this subject as a subject, but when I started reading about it and when we are attending classes, तो मेरा इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा बना. I believe जो भी आपने एक बात बोली बहुत important है, that you have all the capacity to redesign your present and future. It starts from here, because अगर आप नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव पैटर्न बनेगा, नेगेटिव न्यूरॉन्स हिट करेंगे, नेगेटिविटी ही सब तरफ दिखे. वहीं अगर आप पॉजिटिव थॉट प्रोसेस को रिवायर करना तो दिमाग वही न्यू पैटर्न्स, न्यूरोलिंक्स बनाएगा एंड आप वही चीज देखना भी कि अगर प्रॉब्लम भी आई है तो परेशान नहीं होगे कि ठीक है आई है ना, कोई नहीं, आई विल सॉल्व इट, आई विल वर्क ऑन समथिंग इन द डायरेक्शन टू मेक श्योर इट वर्क्स फॉर मी. सो इट्स अबाउट हाउ यू ट्रेन दिस स्मॉल सीम्स लाइक आपके एक कितने सारे हजारों न्यूरॉन चार्ज होते हैं आपकी पॉजिटिविटी से, आपको भी नहीं पता होता. आपकी पूरी बॉडी में हीलिंग इतनी ज्यादा होती है, वो सब यहाँ से चलती है, सब कुछ यहाँ से चलता है. सो व्हेन वी आर सेइंग, आई डोंट कॉल इट मेंटल हेल्थ दीज डेज, आई कॉल इट ब्रेन हेल्थ. अगर आपका ब्रेन हेल्दी है और आप हेल्दी सोच रहे हो, क्योंकि सोच से ही ब्रेन चलता है. ब्रेन का सीधे से 3 प्रोसेस है. सबसे पहले कि आपके दिमाग में एक थॉट आता है, क्या करते हो उस थॉट से आपका एक जनरेट होता है इमोशंस, और वो इमोशन आपकी शक्ल पे आते हैं. इफ यू आर हैप्पी यू आर ग्लोइंग, इफ यू आर सैड यू आर लो. तो वो एक थॉट क्रिएट करता है इमोशन, और इमोशन फिजिकल चेंजेस शुरू. एग्जाम से पहले क्या होता है, बटरफ्लाई होते हैं कैसे, ठीक है, आपको यहाँ एक फियर आता है, अरे ये आता है मुझे या नहीं आता है, अरे ये नहीं आता मुझे, तो अब मैं क्या करूंगा. तो वो नहीं आने में नहीं करूंगा, और बस वो डर सीधा बॉडी में सीप इन हो जाता है और आपके हाथ ठंडे हो जाते हैं. सो थॉट, इमोशंस एंड फिजिकल चेंजेस. बस तो उस थॉट को ही चेंज कर लो, उस थॉट को स्ट्रॉन्ग बना लो. Is it really true? Because I read one book which is Supernatural by Dr. Joe Dispenza. वो ऐसी workshops कराते हैं where you can learn to master your mind and you can manifest what you really want. तो उसमें वो मेडिटेशन की प्रैक्टिसेस सिखाते हैं अलग अलग, जिसमें यू कैन लर्न टू ट्रेन योर माइंड टू सी इफ फ्यूचर हैज ऑलरेडी स्टार्टेड हैपनिंग. पास्ट का सोचोगे, बॉडी पास्ट में अटक
फ्यूचर के बारे में कभी सोच ही नहीं पाती है। वहीं अगर बॉडी को उस तरीके से कंपाउंड कर दोगे, इम्बाइब कर दोगे कि whatever future you want to have, you will start thinking from here and you will start visualizing it, future will start happening. So he share few cases, live cases, जहाँ पे लोगों ने अपने डिप्रेशन, स्टेज 4 कैंसर्स, उनकी वर्कशॉप्स अटेंड करके, मेडिटेशन की प्रैक्टिसेस डेली कर, क्रॉनिक इलनेस, क्रॉनिक पेन, जो पेन किलर्स के बिना चल नहीं पाते थे, खड़े नहीं हो पाते, they were able to walk just simply by realizing कि बॉडी को पास्ट में नहीं फंसाना, फ्यूचर में लेके जाना है एंड उसको सिखाना है कि भाई you're not here just to live in the past moments, you are here to live in the present and the future as well. So is it that powerful that It's very powerful, very powerful. So your brain is supreme power of your body. सब कुछ यहाँ से ही चलता है. मैं तुम्हें एक केस लास्ट ईयर मेरी एक पेशेंट थी. आई विल नॉट डिस्क्लोज द आइडेंटिटी. शी इज 43. शी वाज ट्राइंग फॉर हर कंसेप्शन. डॉक्टर्स ने बोला नहीं होगा, IVF फेलियर, IUI फेलियर. Finally doctor said that you have to go for donor egg, and she came to me. She said I will not do that. मुझे बच्चा नहीं चाहिए, मैं अडॉप्ट कर. जब मुझे डोनर एग लेना है, so better I'll adopt. So she was coming to me from last 1 year, but that day she said मुझे बच्चा ही नहीं चाहिए, अब मैं ना जाऊंगी, मैं अडॉप्ट करूँ. I'm tired now because मुझसे नहीं हो रहा है अभी. I said okay. I said नहीं, ऐसा नहीं होता, तू छोड़ दे अब सब कुछ. You just leave this project of baby right now. Work on your mental health. She said, ठीक है. I don't know. We spoke about 1.5 hours. Positive. She left. And meanwhile, I gave her one healing session also. You know that I am a gifted healer. yeah. I came here in Dubai that time, and after a month, I was sitting for my meditation. I thought I'll check with her. How is she doing? She was very depressed when I left her last. Shani, I just messaged her. Before my message could reach in her inbox, I received a message. She showed me 2 lines that I'm pregnant. Oh my God. And I'm pregnant naturally because you motivated me so much that I have to work on my brain only, nothing else. And we didn't discuss about baby. I said, you leave this project. Touch wood, she's blessed with a baby boy now. So that is power of your brain. This is one of the cases I'm discussing. There are thousands of cases. If they decide, yes, one sentence you said initially कि जब हम डिसाइड कर लेते कि हमें ठीक होना है या हमें प्रॉब्लम है, हमें निकलना है, 50% तो आपने विन कर लिया ना, 50% ही रह गया. स्पेशली विमेन बॉडी का एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि आपका जो एस्ट्रोजन लेवल है ना, वो आपकी बॉडी को और ब्रेन को चला और वो आपकी ओवरीज प्रोड्यूस कर. और अगर आपने पॉजिटिव सोच, आपकी ओवरीज एस्ट्रोजन अच्छा प्रोड्यूस करेंगी और आपकी सारी हेल्थ उस पर डिपेंड है. Trust your body and mind for Trust it. yes, that's important. Very important. Trust and belief. That is very important. That's so true, so true. I believe people will learn a lot about it because आधा तो हमें लगता है कि हम ना प्रॉब्लम है, हम उसको I'll suggest you one movie you must watch. Everyone should watch that. Luca's World. Luca's World. Yeah. Okay. In this movie, this is a story about a mother, how strongly she cured her son. जहाँ पे सारी दुनिया के डॉक्टर्स ने, and it's based on real story, जहाँ पे सारी दुनिया के डॉक्टर्स ने उसको बोल दिया था तेरा बच्चा ठीक नहीं हो सकता है. She said no, ये ठीक हो सकता है और मैं इसे ठीक करके दिखाऊंगी लोगों को. And she did that. And this is real story. So माइंड का जब आप हार मान लेते हो ना, फिर चीजें खत्म हो जाती. अगर आप हार नहीं मानते हो, आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी मतलब कुछ भी कर सकते हो. ओके, सो एक चीज़ जब हम बात कर रहे थे, आई वांटेड टू आस्क यू इज अबाउट डाइट का कितना क्रूशियल रोल रहता है व्हेन समबडी इज गोइंग थ्रू सम मेंटल कंसर्न्स. इज इट रियली इम्पोर्टेंट और इज लाइक अगर नहीं भी देखोगे तो चलेगा? नहीं, खाना पीना इज वेरी इंपॉर्टेंट. आप जितना पानी पीते हो उससे आपके नेगेटिव टॉक्सिन रिलीज होते हैं. जितना आप अपना खाने का ध्यान रखते हो, ये तो सब डॉक्टर्स और सारे रिसर्च भी कहते हैं कि जितना आप जंक फूड खाओगे उससे भी स्ट्रेस लेवल इंक्रीज होते हैं. तो जंक फूड मत खाओ, हेल्दी खाना खाओ. खाने का बहुत बड़ा रोल है. खाना बनाने, डॉक्टर नितिका से तो मैंने ये भी सुना है कि खाना बनाने वाले का भी बहुत रोल है कि आदमी किस इंटेंशन से खाना बना रहा है. वो भी आपके
और ये सच भी है, ये मैंने देखा भी है कि जब अगर आप खाना किसी दिन गुस्से से बना के रखते हो तो कोई नहीं खाता है, वो बच ही जाता है, बट जब आप बहुत दिल से बनाते हो तो पीपल जस्ट एंजॉय इट। तो हर खाने का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बहुत मतलब बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जितने आप हेल्दी खाना खाओगे, जितने आप फ्रूट्स खाओगे, उससे भी आपके जो नेगेटिव टॉक्सिन है वो जो है वो रिलीज होने शुरू हो जाते हैं बॉडी से। तो मैं सबको बोलती हूँ पानी बहुत पियो, पानी पीना बहुत ज़रूरी है, पानी वाटर इनटेक। और दूसरी बात ये भी बहुत ज़रूरी है कि आपको अपने वाइटल्स को भी चेक करवाते रहना चाहिए, B12, डी, ये सारी चीज़ें अपने फिजिशियन से पूछ के अपने सारे टेस्ट करवाओ। कई बार थायराइड, विटामिन डी और विटामिन B12 की वजह से भी आपका स्ट्रेस लेवल इंक्रीज होता है। तो आपको अपने डॉक्टर के साथ टच में रह के सारे टेस्ट हमेशा रेगुलरली करने चाहिए। ये आई एम श्योर डॉक्टर नितिका ने भी सिस्टर शिवानी से सीखा होगा, बिकॉज सिस्टर शिवानी की मैं एक वीडियो देख रही थी तो उन्होंने बताया था कि खाना किस भाव से बना रहे हो तो या तो वो प्रसाद बन जाएगा या बेकार चीज़ बनेगी। तो जो भाव मन में चल रहे होते हैं या जो भाव कोई भी XYZ जो भी बना रहा हो, वो भाव खाने में जाते हैं, वो एनर्जी ट्रांसफर होती है और वो आप एनर्जी इम्बाइब करते हो। सो जो खाना बनाता है वो बहुत इंपॉर्टेंट इंसान होता है, उसे खुश रखो ताकि आपको खाना अच्छा मिले। ये सच है, नहीं ये सच है, ये मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है। तो मेरा जो कुक है उसका, वो मेरे घर में है बहुत 12-13 साल से। तो उसने बीच में कुछ तो उसके मूड स्विंग्स चल रहे थे, वो आता था खाना ऐसे बना के और ऐसे फेंकना टाइप रंग जाता था। तो वो सही में किसी ने नहीं खाया होता था वो खाना। तो ये बहुत सीरियस, ये मैंने एक्सपीरियंस किया है। उससे पहले मुझे नहीं था उतना ध्यान, क्योंकि मुझे खाने का बहुत ज़्यादा शौक नहीं है, मैंने फोकस नहीं किया था। लेकिन जब मैंने ये वाली चीज़ देखी और जब डॉक्टर नितिका ने भी बोला कि खाने का बहुत बड़ा रोल होता है, तो फिर मुझे समझ आया नहीं, ये बहुत बड़ा रोल होता है खाने का। इंटेंशंस, वही तो है ना थॉट प्रोसेस। सो इंटेंशंस तो वहीं से आती है ना, थॉट प्रोसेस। एक तो आप काम की तरह करो, एक आप पैशन से करो, तो दोनों चीजों में बहुत ज्यादा फर्क है। सो वही फर्क है, तो हर चीज का रोल है हमारी लाइफ में। जो उन्होंने एक चीज़ भी बताई थी कि अगर किचन में खाना बन रहा है तो आप जिस भी बिलीफ सिस्टम को आप मानते हो तो वो मंत्र चला लो, भजन चला लो, ताकि जो खाना आप खा रहे हो वही एक मेडिसिन बन जाए एंड इट हील्स यू एज वेल, That's राइट? true. No, it happens. It happens. I have experienced it. That it happens. So true. Okay, I want to talk to you about the women's health and some unspoken transitions as well. But before that, I want to talk to you about your healer journey. How you identified that you are a natural born healer. मेरे को आपकी story पता है, but I want to know the world to know also about it. कि how you got to know that you are a natural born healer and लोगों को इतना benefit हुआ है आपकी इस journey से as well. So if you can just throw some light on it, that will be great. डेफिनेटली, ऑफ कोर्स इट इज कॉन्ट्राडिक्टरी कि एक तरफ आप बोलते हो आप साइकोलॉजिस्ट हो, मेंटल हेल्थ के लिए काम करते हो, दूसरी तरफ आप कहते हो कि स्पिरिचुअल हीलर हो। सो हीलिंग वाज नेवर माय पार्ट। मैं बहुत इंट्यूटिव थी सिंस चाइल्डहुड। आई वाज वेरी इंट्यूटिव, ये होगा ये होगा, अच्छा ये ऐसा ही होगा, वो हो जाता था। मे बी तो मुझे लगता था मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ या स्ट्रॉन्ग थॉट है मेरे, तो वो उसके चारों तरफ घूमती रहती हैं चीज़ें, इसलिए ऐसा होता है। So in 2013, I was going through a very rough phase of my life, financial, mentally. So it was very low phase of my life. So I met somebody. So one of my friends, she said my mother-in-law is a psychic. She has psychic sense. Or if you will ask her something, she will tell. I said, नहीं मेरे पास इतने पैसे नहीं है पूछने के. I will not come and ask her. She said she doesn't charge anything. She is very qualified lady. I said really? So. तब आप होते हो ना लो, तो आपको लगता है कि ओके कहीं से कोई सोल्यूशन मिल जाए। सो आई वेंट टू हर एंड यू वोंट बिलीव व्हेन आई मेट हर, हाईली क्वालिफाइड लेडी। शी इन दैट एरा व्हेन शी इज अराउंड, शी इज पास्ट अवे नाउ, बट शी अगर होती तो 80 years की होती। तो इन दैट एरा शी वाज वर्किंग इन विद सैमसंग एंड शी वाज वेरी हाईली क्वालिफाइड लेडी, वेरी वेल स्पोकन। शी वॉज कैरिंग हर सेल्फ सो वेल कि उनको मिल के नहीं लगा, जैसे हमारे दिमाग में होता है ना कि कोई बता रहा है तो वो बाबा जी टाइप होंगे या वैसे होंगे। सो व्हेन आई मेट हर एंड शी वाज वेरी रिफाइंड लेडी, शी टोल्ड मी कि तुम्हें पता है तुम्हारे पास एक गिफ्ट है जो तुम यूज नहीं करती हो। आई सेड नहीं मेरे पास कोई गिफ्ट नहीं है, मैं तो साइकोलॉजिस्ट हूँ, दैट्स व्हाई आई कैन सी थिंग्स, आई कैन। शी सेड नो, यू हैव हीलिंग पावर्स।
तुम उसको अपने उस पोटेंशियल को अपने इसके साथ अगर ऐड करोगी तो तुम्हें बहुत फायदा होगा. तो शी टोल्ड मी so many things which nobody was aware of. Nobody apart from me. तो she showed me this way. तो उसके बाद उन्होंने कहा तुम मेडिटेशन शुरू करो. I said okay, मेडिटेशन करोगे तो तुम्हें बहुत चीज़ें पता चलेंगी. मैं भी जब तक मैंने कभी मेडिटेशन ट्राई नहीं किया था, बट यस आई वॉज वेरी रिलीजियस. मैं बैठती थी और मैं देखती थी, मैंने कहा यार कोई तो मुझसे बात नहीं कर रहा है, कोई तो मुझे थॉट नहीं, मतलब मुझे लगता था यार मैं तो बड़ी पावरफुल बन जाऊंगी, भगवान जी आके मुझे बताएंगे ये होता है ये होता है. सो आई वाज लाइक आंटी मैं तो एक एक घंटा बैठ जाती हूँ, मुझसे तो कोई बात नहीं करता. तो शी लाफ्ड, शी सेड हम इतने पावरफुल नहीं है कि कोई पावर आएगी और हम उसको फेस भी कर सकते हैं. हमारी बॉडी में उतनी एनर्जीज नहीं होती. यू विल गेट आंसर्स व्हेन यू विल सिट एंड आस्क. ऐसे कर मुझे 6 महीने लगे हैं. जब लोग बोलते हैं ना कि हम ऐसे मेडिटेशन सिखा देते हैं, मुझे समझ नहीं आता, क्योंकि मेडिटेशन इज हाउ यू कंट्रोल योर ब्रेन. एंड व्हेन यू कंट्रोल योर ब्रेन तो आपका ब्रेन एक अलग लेवल पे चला जाता है और वो आप खुद ही कर सकते हो. व्हेन आई लर्नड इट एंड एक्सपीरियंस्ड इट तो मुझे समझ आया कि नहीं ये तो बहुत ही अलग है. देन सो फर्स्ट माय मॉम हैड पार्किंसन के कुछ सिम्टम्स स्टार्ट हुए थे तब. तो शी सेड कि तुम ना अपनी मॉम की हीलिंग करो पहले, क्योंकि घर से ही शुरू होती. आई सेड ओके. सो मैं मम्मी के पास जब मिलने गई तो मैंने कहा कि ऐसे ऐसे ना मुझे, शी न्यू दिस आंटी, मैंने कहा उन्होंने बोला है कि ऐसे ऐसे करते हैं तो फर्क होता है. कहती है अच्छा ठीक है. तो शी सेट डाउन इन फ्रंट ऑफ आवर पूजा मंदिर. तो मैंने शुरू किया. शैली यू वोंट बिलीव, मुझे भी नहीं विश्वास होता, मुझे लग रहा था सब गेम टाइप्स चल रहा है. सो क्योंकि जब तक आपने एक्सपीरियंस नहीं किया होता तो आपको गेम ही लगता है. सो आफ्टर व्हेन आई फिनिश्ड एंड आई वाज कमिंग बैक टू गुड़गांव, सो आई सॉ देयर ब्रूजेस हियर, बिग बिग ब्रूजेस इन बोथ ऑफ माय हैंड्स. आई वाज शॉक्ड, मुझे तो कोई चोट भी नहीं लगी है, कुछ भी नहीं हुआ है, तो ये कहाँ से मार्क्स बने हैं. सो आई कॉल्ड हर कि आपने बोला था ऐसे करना है ऐसे करना, तो ऐसे किया मैंने जो जो आपने बोला था. शी सेड तुम्हें पता है ये तुम्हें बताने के लिए कि यू कैन हील पीपल, तुम्हारे हाथों से एनर्जी गई है. सो हमारे बॉडी में इतनी पावर होती है कि हम खुद को भी हील कर सकते हैं, और अगर थोड़ा सा हम अपने और चीज़ें प्रैक्टिस कर लेते तो वी कैन हील पीपल. सो आई वाज शॉक्ड एंड दैट वाज द चेंजिंग मोमेंट. और वो कहते हैं ना एक माइलस्टोन लाइफ का, कि अच्छा ऐसी भी चीज़ें होती हैं लाइफ में. And after that, it really helped me. I try to help so many people, that not as a professional, that I'm not following it as a professional this, but along with my therapies, if somebody is inclined towards God, so it is easier for me to tell them, okay, I can help you with healing. और I don't, पता नहीं लोगों को विश्वास नहीं होता है कि the moment I can see thoughts, I can read thoughts. मतलब इतने सालों के 2013 से अब तक प्रैक्टिस कर करके व्हेन आई एम टॉकिंग टू समबडी सो आई कैन रीड देयर थॉट्स. तो वो इतना हो गया है क्योंकि इतनी प्रैक्टिस की है, और बहुत सारे लोगों को हीलिंग की है. आई एम से किसी भी चीज़ के लिए, इवन वन ऑफ द कैंसर पेशेंट्स आई ट्राई टू हील दैट. ही वाज चाइल्ड 10-year-old, सो उसको भी मैंने की हीलिंग. ही वाज बेटर. And Parkinson, yes, my mom was fine. After that, there's no sign of Parkinson. So she was my first case. And second, this cancer. Then this I've told you about that, my patient. So I did her home healing. So she conceived. So ऐसे बहुत सारे cases हैं. उसके बाद तो बहुत सारी चीज़ें I have seen, I have felt कि लोग जब enter करते हैं ना, so I have seen the negativity, how they are carrying negativity with themselves. maybe their thought process, maybe their journey. तो वो मुझे बहुत हेल्प करता है, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा हेल्प करता है. along it's a culmination of healing and my this. और बहुत सारे पेशेंट्स को नहीं पता ये this is I'm using, so I pray for them. तो चीज़ें हो जाती हैं ठीक. अब वो कौन सी पावर है मुझे नहीं पता, but there is some supernatural power which really listening to us and helping us every time, which I have experienced and seen. So is it like whenever you heal people, you carry something from it? तो आप Yeah. अपनी एनर्जी सैनिटी कैसे मेंटेन करते हो फिर आप? तो जब आप हील करते हो तो बहुत बार ऐसे होता है कि आप उनकी नेगेटिविटी पुल कर लेते हो हाथों से. तो आई प्रे अ लॉट. आई मीन टू से अब
पहले तो पता नहीं था ना अपने आप को कैसे सेव करना है या अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे करना है, बट नाउ आई हैव अ शेड्यूल एवरी मॉर्निंग। आई स्टार्ट माई डे विद प्रेयर्स ओनली। उठ के सीधा सबसे पहले मैं अपने क्लीन माई सेल्फ एंड देन आई सिट इन माई मंदिर एंड प्रे फॉर 40 minutes or 1 hour. I meditate, I chant, I do everything. So this is this is the way how I protecting myself and recharging myself every single day. ये रिचुअल है, ये मैं नहीं छोड़ती हूँ कभी। कभी मिस हो जाता है, of course I'm human being, but I'm practicing this. So this is helping me in all the ways when I'm dealing with my patients also, when I'm dealing with this healing cases also. So this is the only remedy for me or only tool for me to protect myself and recharge myself. Yeah, because because this is what I learned from you only कि healers also have the capacity to imbibe energies. तो अपने एनर्जी सर्कल को क्लीन रखना बहुत जरूरी है, बिकॉज तभी आप ढंग से हीलिंग भी कर पाओगे। ये आप अब्सॉर्ब कर लेते हो पूरी। और मेरे केस में मैंने जो देखा है शैली, जैसे लोग कहते हैं वो हीलिंग कर लो, ये कर लो। सो फॉर मी, एज आई टोल्ड यू दैट आई एम नॉट प्रैक्टिसिंग एज अ प्रोफेशन, बट अगर किसी की हीलिंग नहीं होनी होती है, अगर उस इंसान को आप तक नहीं पहुंचना है, वो नहीं पहुंच पाता है, कुछ भी हो जाए। और जिसका कुछ होना होता है ना, हीलिंग होनी है या कुछ भी होना है, वो पहुंच जाता है 1 मिनट में। और कुछ ऐसे लोग हैं जो कब से ट्राई कर रहे हैं, वो दे आर नॉट एबल टू रीच टू मी। अपॉइंटमेंट ले ली, टायर पंचर हो गया, घर से निकले बारिश आ गई, पानी भर गया, अच्छा अगली बार निकले फीवर हो गया। बहुत बार ऐसा नहीं होता है कि सब कोई हीलिंग करवा लेते हैं या सबकी हीलिंग हो जाती है, ऐसा भी नहीं होता है। और जब आप हीलिंग करते हो, सामने वाला उसको कैसे रिसीव कर रहा है, उसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसमें। तो इसमें जैसे आपने बताया पार्किंसन और वूम हीलिंग आप करते हो, एंड सो पार्किंसन में जैसे आपकी मदर को पार्किंसन था, नाउ शी इज क्योर्ड ऑफ पार्किंसन और शी हैज सम she doesn't have Parkinson's. वाओ So they were also Amazing. shocked that she doesn't have. Amazing. And womb healing में like because with now current scenarios, पहले reproduce करना या फिर pregnant होना was not a big task. These days it is a very big task, and I've seen people go through a lot of mental torture as well. Why it is such कि पहले इतना usual चीज था reproduce करना या pregnant होना, और अब इतना बड़ा एक concern हो गया है कि people end up going for IVF and IOIs. Why is that? तुम मुझे बताओ क्यों ऐसा हो रहा है? हम बहुत अपनी बॉडी को इतना कॉन्शियस कर रहे हैं ना। पहले तो हम अपने सेट करके रखते हैं कि हमारे ये वाले विंडोज हैं, इसमें हमें कंसीव करना है, पहले हमें करियर सेट करना है, फिर हम ये करेंगे। उससे क्या होता है ना, पहले ऐसा नहीं होता था। पहले अगर आपकी शादी हो गई, बच्चे हो गए, यू नॉट इवन प्रोसेसिंग दैट कि अच्छा बच्चों के लिए भी प्लान करना होता है। अच्छा बच्चे प्लान से होते हैं, तो पहले लोग उतना दिमाग नहीं लगाते थे। तो अगर आप दिमाग नहीं लगा रहे, तो आपकी बॉडी तो बहुत ही लाइट है ना, प्रिपेयर है हर चीज के लिए। सबसे पहले अब आपने विंडोज रख ली है कि 30+ मुझे करियर सेट करना है, 35 के बाद आई थिंक अबाउट बेबीज। तो आपकी एग्स की क्वालिटीज भी तो लो हो गई है ना। एग्स भी तो धीरे धीरे आपके कम होते जा रहे हैं ना। 30 के बाद आपके कम रह जाते हैं, उसके बाद और कम रह जाते हैं। मैं कह रही हूँ वो भी नहीं है, चलो लेट्स अज्यूम वो भी एक साइड में रखते हैं। उसके बाद आप मेंटली फिर आप क्या होता है ना, आपके लिए टारगेट बन जाता है, दिस इज माई करियर, नाउ आई हैव रीच एट द प्लेस, दिस इज माई सेकेंड स्टेज ऑफ लाइफ वेयर आई नीड किड्स। सो किड्स आर प्रोजेक्ट राइट नाउ। बच्चे हमें इसलिए नहीं चाहिए कि बच्चे हमें, इट्स अ पार्ट ऑफ आवर इकोसिस्टम। जो भगवान ने इतना इकोसिस्टम बना रखा है, शादी करो बच्चे होंगे, वो इसलिए कि आप एक प्रोसेस फॉलो करते हो और आप लाइफ में खुश रहते हो, आपके पास कुछ करने को भी होता है। बट अब हमारे लिए ऐसा नहीं है। आधे लोग तो बोलते हैं कि इसका जरूरत ही क्या है, आधे लोग बोलते हैं यार मुझे करना पड़ेगा क्योंकि मुझे घर वालों का बहुत प्रेशर है। सो व्हेन यू आर सेइंग घर वालों का प्रेशर है और मुझे करना पड़ेगा, तो आपकी बॉडी क्या कह रही है? यू आर सेइंग नो टू योर बॉडी बट यू आर डूइंग आउट ऑफ प्रेशर, तो आपकी बॉडी तैयार ही नहीं है। फिर तीसरा, हम इतना ज्यादा दिमाग में बेबी 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 कर लेते हैं कि हमारी बॉडी बहुत कॉन्शियस हो जाती है और वो प्रॉपरली हमारी बॉडी से वो टॉक्सिन रिलीज ही नहीं होते जो चाहिए, या जो भी हार्मोन्स हमें चाहिए बेबी कंसेप्शन के लिए, वो उस पर वर्क ही नहीं करते हैं। तो बॉडी बहुत वीक हो जाती है क्योंकि मेंटली हम अपनी बॉडी पे हावी हो जाते हैं। तो इसलिए ये सारा ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। फिर हमें पेशेंस भी नहीं है। अब हम IUI करवा रहे हैं, लेट्स अज्यूम IUI में क्या हो गया, आपको इंसेमिनेशन
कि यार सारा प्रोसेस हो गया, प्रोसेस के बाद आपको प्रेशर, कंसेप्शन होगी नहीं होगी, होगी नहीं होगी। तो जैसे ह्यूमन ब्रेन वर्क करता है, हम पहले नेगेटिव ही सोचते हैं, तो हम पता क्या बोलते हैं, होगी नहीं, इस बार तो नहीं होगी। तो हमारा, मैंने क्या कहा, ब्रेन तो सुन ही रहा है ना, वर्चुअल है या एक्चुअल है नहीं पता हमें। तो वो ब्रेन बॉडी को मैसेज दे देता है नहीं होगी, तो वो नहीं होती है। फिर आपकी बॉडी स्ट्रेस में आ गई और ब्रेन भी स्ट्रेस में आ गया, ओ सबके हो गए, मेरे नहीं हो रहा है। छोड़ दो ना इसको, प्रोजेक्ट मत बनाओ। फिर आईयूआई आपने 2 बार 3 बार ट्राई किया, डॉक्टर कहता है नहीं, इट्स नॉट हैपनिंग, नाउ यू हैव टू गो फॉर आईवीएफ। फिर आपकी आईवीएफ की पेनफुल जर्नी शुरू होती है, इट्स नॉट वेरी इजी जर्नी। सो देन दैट जर्नी स्टार्ट्स। उसके बाद, उस जर्नी के बाद फिर आपका वही होता है, ये वाला साइकिल है, एक्स रिट्रीव हो गए, अब ये हो गया, तो आप एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन में रहते हो, तो बॉडी आपकी अंडर शॉक है। और जब कोई भी चीज शॉक में रहती है, वो इजीली कंसेप्शन नहीं करेगी। इसलिए इतने आईओआई भी फेल होते हैं। कई लोग होते हैं, देखिए यार होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, उनका आईओआई फर्स्ट गो में एक बार हो जाता है। रिलैक्स होते हैं। हाँ, जैसे आप हॉस्पिटल में घुसते हो, ये आप कॉन्शियस होने लग जाते हो, बॉडी कॉन्शियस हो जाती है, इट्स लाइक एग्जाम्स। इसलिए बहुत प्रॉब्लम आ रही है। योर थॉट प्रोसेस, यू डोंट हैव दिस जनरेशन, आई एम सेइंग, इज नॉट वेरी हैप्पी जनरेशन। दे नीड एवरीथिंग, और बहुत जल्दी जल्दी चाहिए। हमारी वो रील वाली हालत हो गई, रील सही जैसे में। चेंज होती है, एग्जैक्टली लाइफ वैसे चेंज होनी चाहिए। ऐसा नहीं होता, अपना एक प्रोसेस है, लाइफ वैसे ही चलेगी जो प्रोसेस है, लाइफ रील नहीं है। आप 24 घंटे इतना डाल लेते हो कि उतनी जरूरत ही नहीं है हमें, तो हम स्पेस भी तो नहीं दे रहे हैं ना ब्रेन को। तो ये सारे फैक्टर्स, बहुत सारे फैक्टर, हर एक का डिफरेंट फैक्टर होता है। किसी का हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप इज नॉट गुड, दे आर नॉट टॉकिंग नाइसली, दे आर फाइटिंग, बट दे नीड बेबी। क्यों? क्योंकि आपको सोसाइटी का, घर वालों का, इसका उसका प्रेशर है कि बच्चा हो जाएगा तो चीजें ठीक हो जाएंगी। नहीं, पहले चीजें ठीक, छोड़ दो ना लड़ना वड़ना, क्यों करना है? फोकस ऑन योर लाइफ, पॉजिटिव रहने पे फोकस करो। तो सबका रीजन बहुत अलग है। किसी के सच में ही एग्स बहुत वीक है, किसी के एग्स प्रोड्यूस ही नहीं हो रहे हैं, तो वो हर एक का एक अलग रीजन है। बट इन सबका कॉमन ये है कि अगर आप मेंटली खुश रहोगे और पॉजिटिव रहोगे, तो आप बहुत जल्दी चीजें कर सकते हो। और इसको प्रोजेक्ट मत बनाओ, बच्चा करने को बिल्कुल भी प्रोजेक्ट मत बनाओ। डू नॉट फॉलो कि अब ये करना है, ये वाले साइकिल में ही सेफ है, इसमें अनसेफ है, नहीं, लीव इट, हो जाता है बच्चा। भैया प्रोजेक्ट मत बनाओ, बिकॉज पहले प्रोजेक्ट नहीं होता था, ये पहले वो लाइफ होती थी। पहले वो पार्ट ऑफ अभी लाइफ होता था, हाँ। प्रोजेक्ट नहीं होता था। अब क्या हो गया, प्रोजेक्ट हो गया है, हमारे लिए हर चीज प्रोजेक्ट हो गई है। तो लड़कियों पे भी एडिशनल बर्डन है। देखो, पहले जो हमारी वर्किंग मॉम्स, बहुत सारी मॉम्स वर्किंग नहीं थी, बहुत कम लोग वर्किंग होते थे तब। तो पहले क्या होता था, आपके ऊपर इतना एडिशनल नहीं होता था। अब आपको वर्किंग, आपका घर, आपकी अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज छोड़ना कहीं नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो साथ में ही है। अलॉन्ग विद दैट योर करियर इज ऑल्सो विद यू। तो आप उसमें बैलेंस कैसे कर रहे हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो थोड़ी सी इंपॉर्टेंस अपने आप को देनी चाहिए। और हम अपने आप को, जितनी भी मैंने देखा चाहिए, कितने भी पढ़े लिखे हैं, वो वहीं आके अब फिर घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, फिर ये हो जाए, और सब खुद करना है, और फ्रस्ट्रेटेड भी रहना है। तो वो सारी चीजें एक एडिशनल बर्डन है। या तो दिमाग से चलो, ब्यूटीफुली हैंडल करो सब कुछ, अच्छे से काम इधर उधर दो, लड़ाइयाँ मत करो, फ्रस्ट्रेटेड मत हो जाओ, जस्ट फोकस ऑन वन थिंग एट अ टाइम। मल्टीपल चीजें करने की कोशिश मत करो। हाँ, क्यों? कोई नहीं आपको रिवॉर्ड और अवार्ड मिलेगा कि अच्छा आपने अपनी लाइफ बहुत ब्यूटीफुली हैंडल किया, आपने सबके लिए सब कुछ किया, यू आर द बेस्ट। ऐसा कभी नहीं होता। यू कैन नॉट बी द बेस्ट, यू आर अ ह्यूमन बीइंग। इम्पोर्टेंट इज दैट रिस्पेक्ट योरसेल्फ, accept the situation and then go with the flow। हर चीज को कंट्रोल करना जब हम शुरू करते हैं चीजें, तब खराब होने लग जाती हैं। अच्छा, वोम हीलिंग जो आप प्रोवाइड करते हो थ्रू योर नेचुरल गॉड गिफ्ट, उसमें लाइक व्हाट इफ समबडी हैज टू ऑप्ट फॉर इट व्हाइल दे कंसल्ट विद यू एंड टेक योर कंसल्टेशंस, सो व्हाट इज द प्रोसेस फॉर इट इफ समबडी हैज टू अंडरस्टैंड? बिकॉज बहुत लोग रिसेप्टिव नहीं होते इन चीज़ों को करने के लिए, कुछ लोग कुछ ज़्यादा ही प्रैक्टिकल माइंडसेट के होते हैं, स्पिरिचुअलिटी में इतना बिलीव नहीं करते हैं। तो अगर उनको समझना हो बहुत ही लेम एंड टर्म्स में, लाइक व्हाट एग्जैक्टली इट इज।
शैली, जैसे ना मैंने तुम्हें बोला इनिशियली कि मैं इसको एज अ प्रोफेशनल प्रैक्टिस नहीं करती हूँ. दिस इज अ ब्लेसिंग, सो आई एम एडिंग दिस विद माय प्रोफेशन. तो जैसे कई आते हैं, जैसे डॉक्टर नितिका ने किसी को बोल दिया कि ओके, बिकॉज यू नो डॉक्टर नितिका, सो आई एम Yeah. क्लोजली वर्किंग विद हर ऑन सच केसेस. सो उन्होंने जैसे बोला कि ओके, तुम पहले अपने ब्रेन को वूम हीलिंग कराओ. तो लोगों को क्या लगता है ना, जैसे वूम हीलिंग के लिए आते हैं, आज हमारी वूम हीलिंग कर दो. अब प्रोसेस तो समझ लो वूम हीलिंग का. वूम हीलिंग का कई बार प्रोसेस ये भी है कि पहले आप अपने ब्रेन को हील करो, बॉडी को लाइट करो, और फिर आपकी वूम हीलिंग होगी. वूम का कनेक्शन आपकी वूम, मॉम के वूम के कनेक्शन से, विच आई हैव टोल्ड इनिशियली. सो फर्स्ट वी टेक देयर हिस्ट्री कि आपकी मॉम की जर्नी क्या थी 9 मंथ्स में. और कई बार ऐसा होता है कि मॉम के कंसेप्शन में प्रॉब्लम है, तो बच्चे के कंसेप्शन में भी प्रॉब्लम होती ही होती है. सेम पैटर्न रिपीट होते हैं हमारी लाइफ में, सेम. तो उस पहले वो अंडरस्टैंड करना पड़ता है. तो उसका फर्स्ट स्टेप होता है कि आपको अपना वूम हीलिंग में वूम से डिस्कनेक्ट करना पड़ता है, मॉम के वूम से डिस्कनेक्ट करना पड़ता है, वेयर योर मदर एंड यू आर सिटिंग टुगेदर, एंड there is a process how you have to do. So we just tell people that this is the first step, second step, third step. तो पहले उस वूम से आपको हैप्पीली डिस्कनेक्ट करना है. डिस्कनेक्ट ये नहीं कि माँ को छोड़ना है, माँ को ये करना है. सो वूम की प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना है पहले. तो फर्स्ट स्टेप वो है. सेकंड स्टेप है कि वेयर यू हैव टू जस्ट फोकस ऑन योर जर्नी, कि मेरी जो यूट्रस है वो बहुत ही लाइट है, प्रोटेक्टिव है. तो वो सेकंड स्टेप होता है, वेयर वी जस्ट गो थ्रू कि आपको वूम के अंदर जाना है. वूम क्लीन है, वूम बहुत पॉजिटिव है, वूम में सब कुछ अच्छा है मेरे वूम में, तो आप वो नेगेटिविटी कैरी नहीं करते हो. थर्ड प्रोसेस में देन आई डू विद दिस हैंड्स. व्हेन यू आर सेइंग कि कुछ लोग होते हैं उनको मैं नहीं, मी एज अ पर्सन आई डोंट टच दैट. सो आई प्रे दूर से कि अच्छा, दिस पेशेंट केम टू मी एंड दे नीड दिस, सो आई प्रे फॉर दैम. तो मैं दूर से उनकी हीलिंग करने की कोशिश करती हूँ, और इट वर्क्स. सो आई डोंट टच देम, आई डोंट टच एनीबॉडीज बिलीफ कि वो इसी कश में कश रहे. अच्छा, डॉक्टर है, ये भी करती है. अच्छा, सीधा लोगों का होता है कि हीलिंग नहीं है, पता नहीं क्या करती होगी. सो आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट. सो आई डोंट डू दैट. सो मैं आई प्रे, मेरे दिमाग में रहता है इसको होना चाहिए, इसको होना चाहिए. सो आई प्रे फॉर देम. ये सारे प्रोसेस करवा के, विच इज पार्ट ऑफ थेरेपीज ऑल्सो, कि वूम हीलिंग कर दिया. सेकेंड प्रोसेस में वूम में जाके लाइट से क्लीन कर दिया. एंड थर्ड प्रोसेस, इफ दे आर नॉट कंफर्टेबल, आई डोंट touch them and don't call them. Then I pray. मैं दूर से ही हीलिंग करती हूँ उनकी. फिर वो मैं फिर मेरी एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है that I have to do it. So wherever you feel like this patient requires it and the patient is also receptive of it, Yeah. then only you recommend to them. Yes. Absolutely. Great. अभी एक केस था, this girl is in US. सो डॉक्टर नितिका ने उसको बोला कि नहीं, तुम कंसेप्शन, उसने इंटरनेट से डॉक्टर नितिका को ढूंढा, और फिर शी से तुम पहले ना अपने दिमाग की हीलिंग करो और फिर तुम कंसीव कर लोगी, तो तुम वो हीलिंग करा लो. So, अब वो आई, कहती नहीं, वो हीलिंग, आई डोंट बिलीव इन दिस. एंड शी वाज विद दिस, ओ आई डोंट बिलीव इन ऑल दिस जैज एंड डॉक, आई डोंट. आई सेड ओके, आई एम नॉट सेइंग दैट. मैंने कहा, डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज वूम हीलिंग? बिकॉज देन यू नो दैट हाउ यू हैव टू टॉक दैट पर्सन. I said, womb healing doesn't mean कि तुम आओगी, मैं हील कर दूंगी और तुम्हें बच्चा हो जाएगा. कर नहीं. First you have to resolve your problem. And शैली वो पहले सेशन में बहुत ही ब्लॉक थी, where she was just saying, oh I am this and that, और नहीं होता, ये सब नहीं होता है. सेकेंड सेशन में when I told her कि analyze these things and come back with all these answers, your mom's journey, how's your family journey, ये वो. She came to me and she was shocked. She said, my mom had this issues while she was carrying me. फिर मेरी जो बहन है उसको भी babies नहीं हुए. Finally she adopted. So this is in the family. And then she started this कि अच्छा नहीं, you are right. कि ये भी होता है, ये तो हमने सोचा ही नहीं था, क्योंकि मेरे में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. मेरे एक्स की क्वालिटी बहुत अच्छी है, मेरा साइकिल परफेक्ट है, ओवुलेशन साइकिल बहुत सही, सब कुछ, तो ऑल द टेस्ट्स आर परफेक्ट. देन आई डोंट नो वेयर इज द प्रॉब्लम. माय हस्बैंड्स टेस्ट्स आर परफेक्ट. आई सेड दिस इज द प्रॉब्लम, यू रिजॉल्व इट. सो उस टाइम पे क्या होता है ना, थॉट्स आते हैं. सो आई टोल्ड हर कि देयर इज अ टेंपल नेक्स्ट टू योर हाउस, योर मॉम यूज्ड टू प्रे देयर. सो शी सेड yes, my dad passed away, he used to pray there only, and he used to take care of the mandir also, and my mom also. Wow. So when she started praying, she was not praying
जब बचपन में छोटी थी बहुत प्रे करती थी, सब करती थी, देन फिर क्या होता, हम्म वही है ना, फिर जो एनालिटिकल माइंड हो एनवायरमेंटल जाता है। पीयर प्रेशर, हम्म एनवायरमेंटल, हम्म ओ वी दिस इज ऑल पास्ट। सो इन हम्म चीजों का कोई रोल नहीं है हमारी लाइफ में। नाउ शी इज प्रेइंग अभी, लेट्स सी उसकी जर्नी कैसी रहेगी, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू कि ऐसा भी होता है, यू आर राइट कि लोगों को ब्लॉकेज होता है। सो इट इज हम्म, डिफिकल्ट टू टेल। सो मुझे लगता है कि ये रिसेप्टिव नहीं है तो आई डोंट टेल देम। कॉन्फ्लिक्ट नहीं करना, क्योंकि एक आदमी हम्म, पहले से एक प्रॉब्लम में आ रहा है, उससे मैं भी कॉन्फ्लिक्ट कर लूँ तो उसको रेजोल्यूशन नहीं मिल रहा ना, वो एक और प्रॉब्लम लेके जा रहा है। सो हम्म, इट्स इम्पॉर्टेंट टू रीड द माइंड, सो आई डू दैट एंड देन आई वर्क। एंड वही है, जब तक आप रिसेप्टिव नहीं होंगे उसका फायदा भी नहीं होगा, कर भी दोगे हीलिंग तब भी काम कोई नहीं फायदा नहीं करती है, होगा। नहीं बिल्कुल भी नहीं करती है। मतलब हीलिंग ऐसे नहीं कोई प्रसाद है, आ जाओ ले लो और चले जाओ, नहीं। जब आप हम्म वो बहुत बिलीव होता है ना, नहीं नहीं आई कैन गेट सोल्यूशन फ्रॉम योर, वो हो जाता है, फिर हो जाता है 101% आई हैव सीन, फिर तो होता ही होता है। ओके, दैट इज वेरी इंसाइटफुल। Okay, as a faculty member of Menopause Society of India, you have seen transitions happen earlier than we think. यस। इतना massive gap क्यों है mental health support for women in their 30s and 40s regarding hormonal changes? And how can they differentiate between just hormones and real mental health crisis? How it can be identified or differentiated? बहुत सारी चीजें हैं उसके लिए, बहुत सारी चीजों में नंबर वन ये है कि जब आप कहते हो अर्ली मेनोपॉज है, तो आप किस लेवल पे चल रहे हो, आपने आपकी जैसे मान लो आपने अपने हेल्थ चेकअप्स करवाए हैं टाइम पे, या आप सिर्फ फोकस कर रहे हो बाकी चीजों पे और अपनी हेल्थ पे फोकस नहीं कर रहे हो। और जब आप मेंटली इन चीज़ों से जैसे मेंटली डिस्कनेक्ट, मतलब जब आप फोकस कर रहे हो कि नहीं मुझे ये करना है ये करना है, तो ये चीज़ें मेरे लिए सेकेंडरी हैं, तो उसमें भी आपकी बॉडी जो है वो ला, जैसे कभी तुम देखना जो स्पिरिचुअल लोग होते हैं, बहुत स्पिरिचुअल होते हैं जो बचपन से ही, सो दे डू नॉट गेट इन टू मैरिटल दिस, और इफ दे गेट इन टू मैरिटल दिस ऑल्सो दे आर नॉट सक्सेसफुल इन द सेंस, उनको लगता है कि नहीं भगवान ही सब कुछ है। जैसे मेरे पास एक पेशेंट आई थी, शी सेड नहीं नहीं, अगर शी वॉज मैरिड एंड शी वॉज वेरी स्पिरिचुअल एंड आईआईटीएन थी वो लड़की, तो शी सेड कि नहीं नहीं ये तो दिस इज बैड, दिस इज अ सिन, if I will get married and I'll do something, it's a sin for me if somebody will touch me। तो ऐसे केसेस भी है, तो उसके वैसे ही उसका पीरियड्स भी उसके बंद हो गए थे, उसके मेनोपॉज हो गया था, बिल्कुल स्टॉप। क्यों हो गया था? क्योंकि आपका ब्रेन, आपने ब्लॉक कर दिया था अपने ब्रेन को, तो अपने ब्रेन को ब्लॉक किया तो आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली, वैसे मैंने कहा ना ब्रेन में जो भी डालोगे वही होगा, तो उसकी सारी चीजें अपने आप बंद हो गई थी सारी। अर्ली मेनोपॉज के बहुत सारे रीजन भी होते हैं, जैसे एक रीजन ये है कि आपका लाइफस्टाइल कैसा है। जब हम लड़कियों को बोलते हैं कि डू नॉट स्मोक डू नॉट ड्रिंक, तो वो ऑफेंड हो जाती है, वाई, हम अर्निंग है, हम बहुत इंडिपेंडेंट है। आपके पास ओवरीज हैं, आपके पास यूट्रस है, वो इन चीज़ों को सपोर्ट नहीं करता आपका। तो ये चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका, जहाँ तुम डाइट की बात कर रही हो, डाइट, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, आपका माइंडसेट, ये सारी चीज़ें बहुत ही वाइटल रोल प्ले करती हैं अर्ली मेनोपॉज में। दूसरा, आपको आपके हार्मोनल इम्बैलेंस भी चेक करवानी चाहिए अगर आपको लगता है तो, कि क्या आपके हार्मोन्स किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। आपके HRT थेरेपीज भी होती हैं जहाँ पे हार्मोन के इंजेक्शन लगते हैं हार्मोन को बैलेंस करने के लिए। सो पीपल शुड गो फॉर दैट। अर्ली मेनोपॉज की बात कर रही हूँ मैं। जनरली जब हम मेनोपॉज की बात करते हैं, जो मोटा मोटा सा 10 से 15 साल का पीरियड होता है मेनोपॉज का। 40 से शुरू होता है, लेट 40s, किसी को 40 या 35 के बाद ये स्टार्ट होना शुरू होता है, और ये 10 साल तक चलता रहता है। तो मेनोपॉज का रीजन ये होता है कि आपकी जो बॉडी का एस्ट्रोजन लेवल है, जो फूड है फॉर एनी वुमेन इट्स अ फूड, तो वो एस्ट्रोजन लेवल बहुत फ्लक्चुएट करने लग जाता है। जब वो फ्लक्चुएट करता है तो आपका ब्रेन लो होता चला जाता है, और वो लो मतलब आपके न्यूरॉन्स को जब फूड नहीं मिल रहा है तो न्यूरॉन्स रिचार्ज नहीं हो रहे हैं, तो आप ऑटोमेटिकली सैड, लो फील करने लग जाते हो। मेनोपॉज के बहुत सारे सिम्टम होते हैं, हॉट फ्लैशेस एक सिम्टम नहीं है, बहुत सारे हैं। फ्रोजन शोल्डर है, आपको इचिंग है, कानों में खुजली है, फॉर दैट मैटर ब्लोटिंग होने लग जाती है, पैरों में स्वेलिंग हो जाती है, नीज में पेन होने लग जाता है। 1000 सिम्टम है, 1000 से भी ज्यादा सिम्टम है। और उसमें अगर आप उस
को अर्ली उस पे फोकस कर लो। हम लोग क्या करते हैं, कान में कुछ हो रहा है तो हमें लगता है कि ईएनटी की प्रॉब्लम है, सो वी गो एंड लैंड टू ईएनटी। अच्छा, आपको बेड स्वेटिंग शुरू हो जाती है, आपको जर्क आने शुरू हो जाते हैं, हाई पैनिक जर्क्स आने शुरू हो जाते हैं, सोते सोते आपको पैनिक अटैक्स आने शुरू हो जाते हैं। तो ये सारे आपके सिम्टम है कि आप मेनोपॉज की तरफ आपकी बॉडी जा रही है। तो जब आपकी बॉडी मेनोपॉज की तरफ जा रही है, ये अलार्मिंग साइन आपको कोई डॉक्टर, जनरली क्या होता है, लोग नहीं इस पे फोकस करते हैं, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हो चुका है कि अचानक से मैंने क्लिंचिंग शुरू कर दी, विच आई हैव नेवर डन। सो आई एम इन लेट 40s नाउ। सो जब मैंने क्लिंचिंग शुरू की बहुत ज़्यादा, सो मुझे बहुत पेन होने लग गया, और वन डे आई रियलाइज दैट आई एम क्लिंचिंग। तो ऐसा होता है ना, रोई रोई सी शक्ल और ये वो। एंड सी, वी आर इन हॉस्पिटल वर्किंग विद गायनेकोलॉजिस्ट, सराउंडेड बाय गायनेकोलॉजिस्ट। आई सेड नो, आई हैव सम हाई पैनिक जर्क्स हो रहे हैं। तो आपको टर्मिनोलॉजी भी पता होती है। सो आई बुक्ड एन अपॉइंटमेंट विद अ न्यूरो। सो मैं उसके पास गई, उसने कहा तुम ना अपना एमआरआई करवाओ। I said, यार आई एम क्लोस्ट्रोफोबिक, एमआरआई तो इससे नहीं होगा। शी सेड नहीं, एमआरआई के बिना हमें नहीं पता चलेगा ब्रेन में कुछ इश्यू तो नहीं हो गया। तो क्या हो गया, मैं और डर गई कि अच्छा ब्रेन में कुछ हो गया, हाई पैनिक जर्क्स आ रहे हैं, स्लीप साइकिल ये होगा वो होगा। तो ये कम से कम मैं 15-20 दिन 10 डॉक्टरों के पास जाके करती रही हूँ। सो आई एम टॉकिंग अबाउट माई जर्नी वेयर वी आर सराउंडेड बाय ऑल द डॉक्टर्स, equipped with information, everything, and working on menopause. Then I never focused on these symptoms. So one day I was sitting with one of the senior doctors. She said, "तू क्यों ऐसे बीमार लग रही है?" Then I told her कि ना मुझे ये है। She said, "Your pelvis floor is disturbed. तू जा और फिजियो के पास जा, तेरा पेरीमेनोपॉज शुरू हो गया." I said, "No, my cycle is perfect. 30 days मतलब 30 days." कहती ये है, ये बॉडी पहले से ही आपको अलार्मिंग साइन देने लग जाती है। You go to a physiotherapist, fix your pelvis floor and then you see. शैली, मैं उसके पास गई हूँ, शी फिक्स्ड माई जॉ, शी फिक्स्ड TMJ हो गया, मेरा पेल्विस फ्लोर एक्सरसाइज करवाई उसने, पेल्विस फ्लोर फिक्स किया। आफ्टर दैट आई डिडंट क्लिंच, नॉट एट ऑल। हाँ, पैनिक अटैक कभी आधे उधे होते रहते हैं, बट आफ्टर दैट आई वाज सो रिग्रेसली डूइंग माई फिजिकल एक्टिविटीज, फूड, हर चीज़। ये मैंने अपने ऊपर काम किया है। बट बहुत लोगों का पेरीमेनोपॉज में या ड्यूरिंग मेनोपॉज लोग डिवोर्स भी फाइल करते हैं, दैट वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन फिजिकल रिलेशन ड्यू टू दिस। सो वो बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं। तो आपको अपनी बॉडी को प्रिपेयर करना पड़ता है। इट्स नॉट अ एलिमेंट और डिजीज, इट इज़ बॉडी चेंजेस। और इस बॉडी चेंजेस में बहुत लोज आते हैं, लोगों के वो सारे इमोशनल ट्रॉमास और वो सारी इमोशनल प्रॉब्लम सरफेस हो जाती हैं जो आपने कभी पीछे छोड़ दी होती हैं। तो आप अननेसेसरली रोते रहते हो, आपका कुछ करने का दिन नहीं करता है। तो एट टाइम्स पीपल थिंक दैट दे आर इन डिप्रेशन, दे आर नॉट इन डिप्रेशन, दे आर इन मेनोपॉज जर्नी, एंड इट्स अ बैड, सीरियसली बैड जर्नी। बट अगर आप अपने आप प्रॉपर काम करते हो तो आप इस जर्नी को बहुत इजीली सील थ्रू कर देते हो। बट अवेयर करना बहुत अवेयरनेस आपको बहुत जरूरी है। अवेयरनेस है कि ये सिम्टम किसके हैं। जैसे मैंने बताया कि मैंने क्या किया, मैं तो कितने डॉक्टर्स के पास गई, फिर मैंने लास्ट में सोचा कि मैं नर्व्स के डॉक्टर के पास भी जाऊंगी। देन वन ऑफ माय फ्रेंड्स शी सेड, तू कहाँ जा रही है? शाम को मेरी मेदांता में डॉक्टर राजीव से अपॉइंटमेंट, घर पे बैठ जा आराम से, कुछ नहीं है तुझे, डू नॉट डू ऑल दैट। तो वो एक महीना तुम सोचो वो कितना पेनफुल था, बिकॉज यू आर नॉट अवेयर ऑफ योर बॉडी, या आपकी बॉडी बहुत बड़े एक चेंज से जा रही है। तो वो अवेयरनेस बहुत जरूरी है, rather than jumping on conclusion कि मैं ब्रेन में कुछ हो गया है या आपकी नर्व्स में कुछ हो गया है, so you need to go to this doctor, that doctor। और नहीं बताते हैं लोग, क्योंकि वहाँ किसी का फोकस ही नहीं जाता है। तो अभी इसलिए जो ये मेनोपॉज के इतने सारे वेबिनार और अवेयरनेस करवाने के लिए हो रहा है कि प्लीज, दिस इज आवर बॉडी, दीज आर अलार्मिंग साइन, रिस्पेक्ट इट, adhere it and work on it। आई बिलीव दैट्स वेरी मच इंसाइटफुल। और अभी आपने एक जैसे पॉइंट बोला कि सम पीपल फील वेरी लो एज वेल, एंड इससे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है, एंड आई वांट टू आस्क यू, एंड आप बताना ये सही है कि नहीं है। डिप्रेशन इज लाइक व्हेन बॉडी इज सो मच बर्डनड अप विद अननेसेसरी थिंग्स, इट वांट्स टू डिटॉक्स, तो डिप्रेशन सरफेस की तरह आता है। तो जैसे आप लाइफ में मूव ऑन कर रहे हो, आपने बोला फर्स्ट फेज में आ सकता है, सेकंड फेज, सेकंड नेक्स्ट 25 ईयर्स या थर्ड 25 ईयर्स। सो बॉडी जब आगे बढ़ती है लाइफ के अंदर, तो वो जंक लेके नहीं चलना चाहती, तो इसलिए वो शायद डिप्रेसिंग फेज में जाती है कि भाई नाउ इसको ट्रिगर देने की जरूरत है कि भाई काम कर मेरे ऊपर, बिकॉज
ये बॉडी लेके तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे. इज इट लाइक दैट? इट्स बॉडीज वे ऑफ. एब्सोल्युटली. आप थक जाते हो ना, थ्रेशोल्ड पॉइंट है ना आपका. एक थ्रेशोल्ड पॉइंट है. मान लो आप एक 200 ml की बॉटल है, उसमें 200 ml पानी ही डाल सकते हो, या कुछ भी आप लिक्विड 200 ml ही डाल सकते हो. आप 300 डाल सकते हो 200 में? नहीं डाल सकते हो. तो आपकी ब्रेन की भी एक कैपेसिटी है ना, एक थ्रेशोल्ड पॉइंट है कि बियॉन्ड दिस विल नॉट टेक इट. और अगर आप उसके बाद भी उस पर इतना प्रेशर डालोगे तो आपकी नर्व्स थक जाएंगी ना, ब्रेन थक जाएगा, टायर्ड हो जाएगा. तो वो टायर्डनेस ही स्ट्रेस होती है. और क्या होता है, हम जब ओवर थिंक करते हैं तो वो स्ट्रेस ही तो है. तो जो फीमेल बॉडी है वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है. इसलिए कॉम्प्लिकेटेड है कि हमारा हार्मोन से सीधा रिलेशन है. और जैसे ही आपका एस्ट्रोजन लो होता है या फ्लक्चुएट होता है, आप यहाँ से ऑटोमेटिकली लो हो जाते हो, क्योंकि आपके न्यूरॉन्स को फूड नहीं मिल रहा है. तो ये इंटर रिलेटेड है. और अगर आप पुश करते हो खुश रहने के लिए, या अपने वर्कआउट करते हो, तो क्या होता है, वो हार्मोन एकदम ऐसे ड्रॉप नहीं करेगा, धीरे धीरे आपको सेव करता जाएगा. तो वो बर्डन सारा और बढ़ जाता है, क्योंकि कैपेसिटी नहीं है ना ब्रेन की लेने की. आप देखो, अगर आपने 40 साल तक इन आर मिडिल क्लास सोसाइटी, और कोई भी सोसाइटी में ऐसा नहीं होता, आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर आपके बच्चों की, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी, दुनिया जहान की प्रॉब्लम्स, आप सारा टाइम प्रोसेस ही करते रहते हो ना. आपका ब्रेन रुकता थोड़ी ना. तो आप प्रोसेस करते रहते हो, और आपकी मेमोरीज कहीं नहीं जाती. जब लोग कहते हैं ना कि मेमोरीज को निकाल दो, ट्रॉमास को निकाल दो, आप उनको चैनलाइज कर सकते हो, एड्रेस कर सकते हो, पर आपके दिमाग से कोई भी चीज कहीं नहीं जाती. अगर तुम, इफ यू विल जस्ट रिफ्लेक्ट योर चाइल्डहुड, देयर आर सम इंसिडेंट्स व्हिच आर देयर, एंड इट कैन सरफेस लाइक दिस. कुछ लाइफ में प्रॉब्लम होती है, इफ इट इज सैड, सो इट विल इमीडिएटली कनेक्ट विद दैट. अच्छा, ये ऐसे हुआ था, इसलिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है. और हैप्पी तो हमारा ब्रेन बहुत जल्दी नहीं जाता है, पर सैड की तरफ हम बहुत जल्दी इंक्लाइन. ऐसी है कि हम 70% नेगेटिव की तरफ जाते हैं, 30% पॉजिटिव. 30% को मल्टीप्लाई करना बहुत जरूरी है. तो जब मेनोपॉज में क्या होता है, ब्रेन में नहीं है कैपेसिटी लेके चलने की, तो वो सारी चीजें सरफेस होती चली जाती. अच्छा, उसने तब ये कहा था, उसने ये कहा, तो वो हम सब प्रोसेस करते हो, यू सो बैड, एंड देन वी स्टार्ट फाइटिंग विद आवर स्पाउस ऑल्सो. अच्छा, तुमने तब ये कहा था. वो कहेगा, भैया 20-30 साल बाद कहाँ से याद आ गई ये चीजें. बट योर ब्रेन इज फंक्शनिंग लाइक दैट. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड योर बॉडी. और आपकी फैमिली के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि दे शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट yes, this is a change, body is going through this change, and we should accept it. Where you are screaming, shouting at times, you are losing out without any reason. तो ये सारी चीजें मेनोपॉज में होती ही होती. So family support is very much important in all these cases. एवरी फेज. मुझे तो लगता है कि हर फेज में तुम देखो, puberty, then your second is your when you are giving birth to a child. So ये मेजर है. then your menopause. So ये 3 मेजर चीजें हैं. वो जो भी 25 के फेज में हो गई, 13-14 में, फिर बेबीज हो गए 25 to 35 या 40 में भी हो जाते हैं, 45 में भी हो जाते हैं. सो वो हो गया. फिर आपका मेनोपॉज हो गया 40 के. सो हर स्टेज पे आपकी बॉडी एक चेंज में चली जाती है, और वो चेंज आपको हिला देता है. उससे सेटल होने लगते हो आप, तो दूसरी स्टेज आ जाती है. सो इट्स लाइक Infrastructure, like your environment is very much crucial. कि कितना हेल्प कर रहा है वो environment आपको हील होने में, तो वो बहुत important है to आपकी फैमिली be surrounded with. सपोर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सपोर्ट एनी टाइम. आई एम नॉट सेइंग कि उठो और भाग जाओ थेरेपिस्ट के पास. नहीं. एनी सपोर्ट. इट कैन बी योर किड्स, इट कैन बी योर स्पाउस, योर फैमिली मेंबर्स, पेरेंट्स, इन लॉज, एनीबडी. तो सपोर्ट बहुत जरूरी है. टॉक टू योर फ्रेंड्स. एक स्टेज आती है लाइफ में वेर यू ओनली वांट, एक तो आपकी टीन एज में आपको फ्रेंड्स अच्छे लगते हैं, एक आपको मिडिल एज में फ्रेंड्स बहुत अच्छे लगते हैं. देन यू लव टू टॉक टू देम, लव टू शेयर विद देम, क्योंकि उनको समझ आता है कि अच्छा हमारी सिमिलर प्रॉब्लम है. एक रिटायरमेंट जब हो जाती है, उसके बाद आप नहीं सोचते हो कि ओके, आई एम सो एजुकेटेड, दिस पर्सन इज नॉट एजुकेटेड. यू बिकम फ्रेंड विद एनीबडी बिकॉज यू नीड कंपनी. सो कंपेनियनशिप. Companionship is not always your husband. Companionship can be anything. तो companionship हमें सेव कर जाती है बहुत बार. हर एक फ्रेंड जरूरी होता है ना, वही होता है. हाँ. सो लाइफ में हर एक टाइम पे आपको कोई ना कोई चाहिए होता है सपोर्ट करने के लिए. True that. अच्छा, आपकी जो स्पेशलाइजेशन है, दैट्स
this is also in marital and relationship counseling. Yeah. And with the current rise in digital disconnection, what is the number one reason couples are walking into your office today? What is the number one reason? Patience. Zero patience. Zero patience. Respect. No respect for each other. Acceptance नहीं है. लोगों को लगता है शादी का कोई बेस नहीं होता. शादी के सिर्फ दो ही बेस होते हैं. One is accept the person as it is, whether it's your husband or your wife. Husband has to accept the wife as it is and wife has to accept husband as it is. And then respect. वो प्यार में आप बहुत चीज़ें चेंज कर लेते हो. बट जब हम कहते हैं ना, ओ तू तो बिल्कुल ही बेवकूफ़ है, तेरी माँ, मतलब लिटरली लोग ऐसे ही बात करते हैं, एजुकेटेड लोग भी, तेरी माँ ने तुझे कुछ नहीं सिखाया है, तुझे कुछ नहीं आता है, तेरी फैमिली है. तो हम क्या करते हैं, हस्बैंड से फैमिली, फैमिली से उस पे, उससे उस पे जाके हम इतना बिटर कर देते हैं रिलेशनशिप को कि वो फिर एक दूसरे की तरफ देखने का मन नहीं करता है. फिर आपके लिए बहुत सेकेंड रीजन इज एक्स्ट्रा मैरिटल. इट इज़ राइजिंग टू मच इन आवर सोसाइटी. अच्छा, ऑफिस में है, उसके साथ तो यू आर सो गुड, घर आते आपको अपना हस्बैंड या वाइफ अच्छी नहीं लगती क्योंकि यू आर गेटिंग अ कंपनी, और वो इंसान आपको ज़्यादा समझ रहा है, आपके अपना जिससे बंदे से और बंदी से आपने शादी की वो आपको नहीं समझ रहा है. तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं. फिर आपको सोशल मीडिया या आपके फ्रेंड से कुछ नहीं होता, तेरे हस्बैंड को क्या पता चलेगा या तेरी वाइफ को क्या पता चलता है ऐश करने के लिए ज़िंदगी में. तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये सारी चीज़ें शादी को तोड़ रही हैं. और बहुत केसेस में आपकी जो इन लॉज होते हैं उनका भी बहुत बड़ा रोल होता है, आपकी मदर का भी बहुत बड़ा रोल होता है. समटाइम्स आई हैव सीन की प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं होती है, माँ बहुत इंटरफेयरिंग होती है, वो कहती है कि ओके लीव इट एंड कम बैक. लीव तो बहुत ईजी है ना, व्हाई टू लीव. अगर एक रिलेशन, दो डिफरेंट लोग जब साथ में रहते हैं, ऑफ कोर्स बहुत डिफरेंसेस होंगे, उन डिफरेंसेस पे काम क्यों नहीं कर सकते हम. बिल्कुल. कितने लोगों को आप एक्सपेरिमेंट करोगे. हाँ, अगर टॉक्सिक रिलेशनशिप है, हस्बैंड और वाइफ, एनीवन इज अब्यूजिव और मेंटल हरासमेंट है, यू शुड नेवर स्टे इन द रिलेशनशिप. बट ये छोटी छोटी जो प्रॉब्लम्स है ना, छोटी छोटी, कि तेरी माँ ने ये बोल दिया, तेरे डैड ने ये बोल दिया, उन चीज़ों पे मुझे लगता है कि आपको रिलेशनशिप नहीं खराब करनी चाहिए. इफ़ यू टू आर वेरी स्ट्रांग इन ए रिलेशनशिप, थर्ड पर्सन कैन नॉट स्पॉइल इट, एनी थर्ड पर्सन. सो इस रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करने की ज़्यादा ज़रूरत है. हम क्या करते हैं, हम अपने रिलेशनशिप को छोड़ के हम बाकी दुनिया जहान पे फोकस शुरू कर देते हैं. सिस्टर, मदर, फादर, फ्रेंड्स, सिबलिंग्स, इसलिए रिलेशनशिप बहुत वीक हो जाती है. इसीलिए ये रीज़न है कि अभी मैरिटल इश्यूज बहुत ज़्यादा पीक पे हैं. पहले जब होता था, पहले नहीं बोलते थे ऐसे कि अच्छा कुछ भी होगा आ जाना हम देख लेंगे. पहले बोलते थे नहीं, दिस इज़ योर हाउस, यू हैव टू लर्न इट. तो लोग लर्न करते थे, लड़के करके, कुछ भी करके. लोग एडजस्ट करना नहीं मैं बोल रही हूँ, आप लर्न करते हो. दो लोग साथ में इकट्ठा रहना लर्न करते हैं, और उस एक दूसरे से स्ट्रेंथ भी मिलती है. ऐसा नहीं है कि स्ट्रेंथ नहीं मिलती चाहिए. और अब बहुत ईजी हो गया है. मैंने कहा ना, रील वाली जनरेशन है, ओ वी कैन चेंज, ओ आई हैव दिस, सो आई हैव अ बैकअप प्लान. तो आजकल लोग ऐसे बात करते हैं कि आई हैव अ बैकअप प्लान. तो छोड़ दिया तो बहुत जल्दी है हील करना, क्योंकि आपके पास दूसरा बंदा है यार. फिर उसमें प्रॉब्लम होती है क्योंकि आप पहले वाले से कंपेयर करना शुरू कर देते हो. सो इज परफेक्ट. तो हर एक का एक अलग रीजन है, हर एक का अलग रीजन है. एक मेरे पास केस आया था, तो दिस गाय केम टू मी वेरी वेल. ये पढ़े लिखे लोगों की बात कर रही हूँ मैं. मुझे लगता है मेरी दादी नानियाँ ज़्यादा बेटर थी हम लोगों से. सो ही यूज्ड टू कम टू मी. 3 सेशन में आया, उसने मुझे ऐसा कर दिया कि पता नहीं उसकी वाइफ तो मेनियाक है, शी इज़ बाइपोलर, शी इज़ नॉट टेकिंग मेडिकेशन, और शी मेड माई लाइफ हेल्प. मुझे लगा यार बेचारा सही में सही बोल रहा होगा. 2-3 सेशन हो गए. मैं वाई योर वाइफ इज़ नॉट कमिंग, इट्स मैरिटल इशू, शी शुड कम. नहीं वो तो कभी मानेगी नहीं. अगर मैंने उसको साइकोलॉजिस्ट बोलता तो मुझे मार देगी, वो ये कर देगी, वो कर देगी. सर ओके ठीक है, बट स्टिल आई वॉन्ट टू सी हर. Shelly, when she came, I was shocked. What a decent girl, highly qualified, working, presentable, perfect mother of 2 cute kids. Amazing girl. उस बंदे की when I spoke to them, and फिर उसने मुझे आना बंद कर दिया. फिर पता चलता उनकी प्रॉब्लम क्या है. Guy wants her to come with her every night for party.
She said, I cannot leave my kids and go. My God. तो आपको नहीं पता क्या प्रॉब्लम होती है, तो कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे नहीं, ये तो बहुत ही पहले तो ये जाती थी, बच्चे होने के बाद नहीं जाती। शी सेड, आई कैन नॉट लीव माय किड्स। मैं रात को अपने बच्चों को अपनी नैनी के साथ छोड़ के नहीं जाऊंगी। आई वांट टू गिव देम दिस कॉन्फिडेंस कि देयर मॉम इज देयर ऑलवेज। Yeah. सो आपको नहीं पता कि कौन क्या कर रहा है, तो ये ऐसे भी इश्यूज होते हैं। सो ये तो वन ऑफ द एग्जांपल्स आई एम टेलिंग यू। तो बहुत है, मैरिटल इशू इज ऑन पीक राइट नाउ। माय गॉड, आई बिलीव आपसे बात करके मुझे एक चीज़ तो आज समझ आई है कि काफ़ी चीज़ें समझ आई हैं, बट एक नंबर वन इम्पॉर्टेंट चीज़ इज़ सेल्फ रिफ्लेक्शन बहुत ज़रूरी है अगर खुद के बारे में जानना है एंड अपने माइंड के स्टेट के बारे में जानना है। एंड योर माइंड इज़ योर पावरफुल टूल. You should know how to train it. It should not tell you how to do it, when, what to do it. You should tell your brain what to do, what to feel and how to do things, not the other way around. बॉडी को माइंड बॉडी लूप में फंसाने की ज़रूरत नहीं है. यू शुड नो कि किस तरीके से मैं इसको ट्रेन करके अपनी बॉडी की बायोलॉजी तक चेंज कर सकता हूँ. लाइक थॉट से इमोशंस क्रिएट होते हैं, इमोशन से बिहेवियर क्रिएट होते हैं. सो यू शुड नो हाउ टू विन दिस over here. And women should stop fussing about their reproductive cycles. They should chill a bit because their body is meant to reproduce. It's just that उसको वो माहौल देने की ज़रूरत है बस खाली. That's very important. किसी भी चीज को प्रोजेक्ट मत बनाओ लाइफ में, इजी लो. इतनी मुश्किल नहीं है जिंदगी जितना हम बना देते हैं ना. हम घुस जाते हैं चीजों में, उसको कॉम्प्लिकेट कर देते हैं. तो नहीं करो, इजी लो ना. जैसे आ रही है वैसे लो, और हमेशा सोल्यूशन पे फोकस करो. नेवर फोकस ऑन द प्रॉब्लम. हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपके पास होता है. So one is of course that we talked about that you should know how to empower your mind, because your mind is your number one place where you can teach it to not dwindle between mind body connection and keep your body in the past, but learn to tell your brain what to do, what not to do and how to do it, so that you can create your good present and future according to your will. That's very much important. And women should know that you're there to reproduce, so you should just live it, surrender to it. Do not make it a project out of it. Things will happen on its own when the time is right for it. Third is, of course, the menopause area. Women should know that if it is happening, you should learn to acknowledge that this is happening. And second, you should learn to identify symptoms and speak to the people around you, so that you can go to the rightful doctor and get the guidance out of it. And of course, on the marriage issue that people are having these days, number one advice that you gave just now is the patience. Make sure that you surrender to the concept of accepting the person the way they are. ऐसा नहीं कि हमारे अकॉर्डिंग चेंज हो जाओ. आप भी नहीं हो सकते तो एक्सपेक्ट भी मत करो. बट इट्स ऑल अबाउट नर्चरिंग द रिलेशनशिप सो दैट each one of them can become the better version of themselves by learning from each other. That's very much important. So thank you for the conversation, Dr. Poonam. It was very, very insightful for me. एक चीज़ है which I really love doing with my guests is a segment called Unfiltered Thoughts, wherein we'll throw some questions to you and you don't have to overthink it. Just tell me the first thing that comes to your mind. Are you ready for that? Okay. Yes. Okay. What do you love doing in your free time? Reading. Reading. Any particular book that you recommend people to read? Your brain is listening to you. Come again? Your brain is listening to you. Brain is listening. Nice one. One myth about therapy that you wish everyone would stop believing today. Therapist can fix your life immediately, the moment you enter in the room. They don't have any magical wand. Even you have to work on it. What is So the most it's common? 30, Yeah. it's 30-70. 30% therapist and 70% the person who's coming. Because So- end of the day, it's your brain, your mind, you have to work on it. They will give you direction. उससे सिखा आप ही सकते हो at the end of the day. True that. CBT or deep breathing, what is the faster fix for sudden anxiety? Deep breathing. Deep breathing. Any particular way to do the deep breathing?
Inhale 5 times, hold 4 times, exhale 3 times. 5, 4, and 3. 5, Great. 4, and 3. 1. Second is immediately talk to somebody or just break your thought. Okay, that's very powerful. What is the most common emotion people mistakes for stress? They tend to tell their self, oh, I am in a miserable situation and I am depressed. Loosely using the word depressed word. Yes, and I'm in a miserable situation without realizing the situation is not that miserable. So You have they traveled. always see very extreme negative side of the situation. You have traveled the long journey from Gurgaon, Haryana to Dubai. In one word, what did that transition teach you? Change is good. Change teaches you a lot. Early birds or night owl? What are you most at peace? Early. Early. Ah. Finish the sentence. A strong woman is Tool. Powerful tool. powerful. Oh, that's great. It's very lovely talking, Dr. पूनम. आपके साथ हमेशा बात करके अच्छा लगता है. And आज मैंने इतना कुछ सीखा है आपसे, आपके साथ conversation करके. And I'm sure people will learn a lot about you. And I wish you all the best in your life. And if people have to reach out to you, how they can reach out to you? I'm working online, so Oh, okay. they can connect with me. I have my Instagram page, and you can connect with me anytime. I'm working with Cloud9 and working online, so you can connect me Always. through them also, and you can connect with me direct also. Good to know that. So we'll put up your Instagram handle so people who are in need can reach out to you directly as well if they really want to. So it was Thank you really so much. nice talking to you, Dr. Poonam. आपसे बात करके हमेशा ही अच्छा लगता है and I wish आप जब इंडिया आएंगे we'll get to do some face-to-face conversations as well and we'll record it for the people for our next version with Dr. Poonam Punia.